नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24। बयान डॉक्टर आर.के. वर्मा, उप मुख्य सचेतक सपा। समाजवादी पार्टी के विधानसभा उप मुख्य सचेतक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने सरकार के बजट पर सवाल खड़े किए। इस दौरान डॉक्टर आर.के. वर्मा ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट है, शेयर मार्केट गिर रहा है, वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति विश्वास कम हो रहा है, बड़ी कंपनी देश छोड़कर चीन जा रही है, सरकार पूरी तरीके से विफल है। आज विभागवार चर्चा है बजट पर, कई अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई है। किस तरह से देखते हैं बजट की कार्रवाई? देखिए, बजट की कार्रवाई में आज जो है विभागवार जो है कटौती प्रस्ताव आएगा और कृषि का, गन्ना का, चीनी उद्योग का कटौती प्रस्ताव आएगा और सरकार के द्वारा जो कृषि पर जो वादा किया गया था कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है और सरकार के बजट में ऐसा कुछ भी कहीं कोई योजना नहीं है। जैसे एक एक योजनाएं उनकी धरातल पर फेल है। जैसे मृदा स्वास्थ्य परीक्षण की बात करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से ये सवाल करता हूँ कि मृदा स्वास्थ्य परीक्षण कार्ड का मतलब है कि जिस भूमि में जिस गुणवत्ता की कमी है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसको मुहैया करा करके वहाँ पर दूसरी फसलें उपजाई जा सकती हैं। जहाँ पर आलू का उत्पादन नहीं हो रहा, वहाँ आलू का उत्पादन किया जा सकता है। जहाँ पर आंवले का उत्पादन नहीं हो रहा है, वहाँ पर मिट्टी में क्षारीयता बढ़ा करके वहाँ पर उसका उत्पादन किया जा सकता है। जहाँ पर धान का कम उत्पादन है, वहाँ पर उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सरकार की ये योजनाएं केवल कागजों पर चल रही हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है और सरकार ने केवल लुभावने वादे करने का काम किया है। गन्ना के लिए रही बात, गन्ना किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो बढ़ाने का काम नहीं किया, उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट को लेकर बड़ी चर्चा है, लगातार शेयर गिर रहा है, निवेशकों में चिंता है। कल रात में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। देखिए, ये निश्चित रूप से देश के लिए शायद बहुत बुरी स्थिति है। पूरे वैश्विक स्तर पर देश की साख गिर रही है। देश पर जो वैश्विक स्तर पर जो भरोसा लोगों का दुनिया के दूसरे देशों का था, वो गिर रही है। और अगर पिछले कुछ दिनों का देख ले तो उत्तर प्रदेश का जितना बजट है, भारत के करोड़ों लोगों का जो निवेशक यहाँ के रहे हैं, उनका पैसा डूब चुका है। अर्थात 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया भारत के निवेशकों का पैसा डूब चुका है। FDI भाग रही है यहाँ से, चाइना जा रही है। इसका मतलब है कि दुनिया का विश्वास भारत से खत्म हो रहा है। ये भारत सरकार की नीति पूरी तरीके से फेल्योर है। देखिए, मायावती जी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आकाश आनंद अपने भतीजे को हटा दिया है, अशोक सिद्धार्थ पर कार्रवाई किया है। हालांकि वो इंटरनल मामला है, लेकिन क्योंकि सार्वजनिक चीज़ से जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल मामला है। समाजवादी पार्टी कैसे देखती है इसको? देखिए, समाजवादी पार्टी उनको देखिए, ये बहन मायावती जी वो अपनी पार्टी की मुखिया हैं और ये निर्णय लेने का अधिकार उन्हें है। वो भाई पर भरोसा करती हैं कि भतीजे पर भरोसा करती हैं, किस पर विश्वास करती हैं, किस पर अविश्वास करती हैं, ये उनका विषय है। हम अपने एजेंडे पर काम करते हैं। हम सामाजिक न्याय के एजेंडे पर काम करते हैं। हम इस देश के PDA की खुशहाली के लिए काम करते हैं। हम अपने एजेंडे पर कायम हैं, चाहे वो लोकतंत्र, चाहे संविधान और चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महिलाओं के साथ न्याय का मुद्दा हो, छोटे व्यापारियों के शोषण के खिलाफ हमारे मुद्दे, हमेशा हम अपने मुद्दे पर कायम रहते हैं। ये उनकी पार्टी का मामला है, इसका कमेंट उनसे लेना बेहतर है। केशव मौर्य डिप्टी सीएम। विधानसभा कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आकाश आनंद के मुद्दे पर कहा, बसपा की आंतरिक समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं। सरकार को जो करना चाहिए हम कर रहे हैं। सपा के द्वारा किसानों को लेकर बजट पर सवाल खड़े करने पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव सहित सपा नेता को दृष्टि दोष, उन्हें किसी अच्छे आंख के डॉक्टर से इलाज कराएं। हेमंत विश्व शर्मा, मुख्यमंत्री असम के द्वारा राहुल गांधी और ममता बनर्जी को हिंदुत्व खत्म करने प्रयास वाला नेता कहने पर केशव मौर्य ने कहा, जो उन्होंने कहा कुछ गलत नहीं कहा। हटा दिया है। बसपा की आंतरिक समस्या है, भाजपा की समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, देश की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। सरकार को जो करना चाहिए हम लोग कर रहे हैं। बसपा क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, इससे भाजपा का कोई लेना नहीं। सर, समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जो बजट सरकार की ओर से लाया गया है, उसमें किसानों के लिए बहुत ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सहित सपा नेताओं को दृष्टि दोष है। वो अपने देखने के
तरीके को सही करने के लिए किसी अच्छे आँख के डॉक्टर से, और दिमाग में कोई अगर प्रदूषण भरा हुआ है तो किसी दिमाग के डॉक्टर से अच्छे से इलाज कराएं, सब ठीक हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिस तरह से चाहे ममता बनर्जी और राहुल गांधी है सनातन धर्म खत्म करने के पीछे लगे, इस तरह के प्रयास औरंगजेब ने भी किया था, लेकिन उसको भी कुछ हासिल नहीं। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत दा ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा, तो सही कहा है। और इस देश में भारतीय संस्कृति पर प्रहार करने का अपराध अगर किसी ने किया है तो उदारवाद के रूप में जो चेहरा अपने को दिखाने की कोशिश किया वो कांग्रेस रही है, और वामपंथी तो सदा से भारतीय संस्कृति के विरोधी रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कहा है, सही कहा। सर, चर्चा है अभी एक 22 वर्षीय कांग्रेसी कार्यकर्ता की रोहतक में हत्या हो गई, जिसका मां ने कांग्रेस पार्टी पर ही शक जताया है, उसकी वो जांच करेगी, जहां की घटना है वहां की सरकार जांच करेगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। धन्यवाद। विधानसभा सत्र की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए पहुंचे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, आज विभाग बजट पर चर्चा होगी। यह बजट उत्तर प्रदेश के विकास को आगे ले जाने वाला बजट है। महत्वपूर्ण दिन है, विभागवार बजट प्रस्तुत किए जाएंगे, उन पर चर्चा होगी, उनको पास किया जाएगा और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए, बहुमुखी विकास के लिए ये बजट सत्र मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी माननीय सदस्यगणों से अनुरोध करता हूं कि चर्चा में प्रतिभाग करें और प्रदेश के विकास में भागीदार सर, बसपा से आकाश आनंद के बीएसपी में आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।